सलाम मसनून, आदाब। नूरी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप तमाम ही नाजरीन का इस्तकबाल किया जाता है। 26 सितंबर 2021 को 37वां महाराष्ट्र स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट का इनेकाद अमल में आया। ये इम्तिहान पूरे रियासत महाराष्ट्र में सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी के ज़ेर इंतज़ाम मुनक्किद किया गया और इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने वाले सूबे महाराष्ट्र और गोवा में असिस्टेंट प्रोफेसरशिप या पीएचडी के लिए एलिजिबल करार पाते हैं। जब से ये एग्ज़ाम मुनक्किद हुआ है तब से मुसलसल नूरी एकेडमी यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर के मैसेजेस, कमेंट्स और ईमेल्स आ रहे हैं कि सर इस मर्तबा कट ऑफ कितना जा सकता है, कितने जाने के इम्कानात हैं। तो आइए ऑफिशियल वेबसाइट के ज़रिए से कट ऑफ के तरीक़ेकार को हम समझने की कोशिश करते हैं। आप स्क्रीन पर ऑफिशियल वेबसाइट देख रहे हैं जिसमें यहाँ पर मेंशन किया गया है प्रोसीजर एंड क्राइटेरिया फॉर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। इस क्राइटेरिया और इस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए एमएससेट एग्ज़ाम का रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। यहाँ पर पहली कंडीशन ये बताई गई है कि जितने भी स्टूडेंट्स शरीक होंगे उसका 6% हिस्सा क्वालिफाई डिक्लेयर किया जाएगा। फॉर एग्जांपल इस मर्तबा एमएससेट एग्ज़ाम में 1 लाख स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिल किया था, तो इसका मतलब ये निकल कर आता है कि इस मर्तबा यानी सितंबर 2021 के इम्तिहान में 6000 स्टूडेंट्स को एमएससेट क्वालिफाई किया जाएगा। अभी 6000 कौन से होंगे उसके लिए मुकम्मल एक फॉर्मूला है, एक क्राइटेरिया है। उस क्राइटेरिया को हम जानने की कोशिश करेंगे। पहले आइए सेकंड स्टेप हम समझ लेते हैं। पहली स्टेप तो हमने समझ ली कि 6% कैंडिडेट को क्वालिफाई किया जाएगा। दूसरी स्टेज में क्या है कि कैटेगरी जो होती है जैसे जनरल है, ईडब्ल्यूएस है या फिर SC, ST, PWD, OBC, DT, VJ, NT, इस तरह की जो कैटेगरीज होती है उन कैटेगरीज में 6% कैंडिडेट को डिवाइड किया जाएगा, यानी उनके नंबर्स को डिवाइड किया जाएगा। यानी कि 6000 स्टूडेंट्स को कैटेगरी वाइज डिवाइड किया जाएगा और फिर उन कैटेगरीज से जितने भी नंबर्स कैटेगरी को अलॉट किए गए थे उतने कैंडिडेट को पास किया जाएगा। अब सिलेक्शन का एक फॉर्मूला है कि वो 6% कौन से होंगे, तो उसके लिए एक मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया गया है। अब क्राइटेरिया क्या है? 2 तरह की कैटेगरी बनाई गई है। एक है ओपन EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और थर्ड है ऑर्फन। ये सब के सब एक कैटेगरी में आते हैं। दूसरी कैटेगरी बनाई गई है SC, ST, PWD, OBC, DT, यानी कि जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं जिसे ब्लू में हमने अंडरलाइन किया है। अब 2 पेपर होते हैं एमएससेट में, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। तो जो पहली कैटेगरी बनाई गई है उनके लिए जो मिनिमम एलिजिबिलिटी दोनों पेपर में यानी पेपर फर्स्ट में और पेपर 2 में उनकी जो मजमूई मार्क्स है, उनकी जो टोटल मार्क्स है वो 40% आनी चाहिए। यानी 300 में से उन्हें 40% मार्क्स स्कोर करते हुए आना चाहिए। जबकि जो सेकंड कैटेगरी है उसके लिए जो क्राइटेरिया बताया गया है उन्हें 35% स्कोर करना होगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फिट बैठने के लिए। उसके बाद जब हमने देख लिया कि 6% लोगों को क्वालिफाई किया जाएगा तो फिर कैटेगरी के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वो डिवाइड किए जाते हैं नंबर्स। अब नंबर्स डिवाइड करने के बाद हम एक फॉर्मूला यहाँ पर बताया गया है, इस फॉर्मूले में रख करके एक फिगर हासिल करने की कोशिश की जाती है और फिर उस कैटेगरी में, उस सब्जेक्ट में, उस फिगर के जो टॉप मोस्ट क्वालिफायर होंगे, जो टॉप मोस्ट कैंडिडेट होते हैं उन्हें क्वालिफाइड डिक्लेयर किया जाता है। जैसे इसमें फॉर्मूला क्या दिया गया है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु फुलफिल्ड मिनिमम एलिजिबिलिटी इन दैट सब्जेक्ट अंडर जनरल कैटेगरी। जनरल कैटेगरी के अंदर उस स्पेसिफिक सब्जेक्ट में जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन सा क्राइटेरिया? ओपन के लिए 40% और कैटेगरी के लिए 35%। कितने कैंडिडेट्स ने इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को अचीव किया है उसे रखा जाएगा इनटू नंबर ऑफ स्लॉट्स अवेलेबल अंडर जनरल कैटेगरी। उस जनरल कैटेगरी में कितने स्लॉट्स अलाउट किए गए थे उससे मल्टीप्लाई किया जाएगा।
divided by total number of candidates who fulfilled minimum eligibility in all subjects under general category। यानी जनरल कैटेगरी में ऑल सब्जेक्ट्स में कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट है जिन्होंने मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को अचीव किया है, और उसका जो रेशियो निकल कर आएगा उसके मुताबिक कैंडिडेट्स को सेट क्वालिफाई करार दिया जाता है। अब देखिए सेट के अंदर जीआरएफ तो होता नहीं है, सिर्फ आप सेट पास करके या तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं या तो पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेट, सेट, पेट और रेट, इसमें क्या डिफरेंस है हम ऑलरेडी अपने चैनल पर बता चुके हैं। आप नूरी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर जाइए, डिफरेंस बिटवीन नेट, सेट, पेट, रेट, वो वीडियो सर्च कीजिए और उसे देखने की कोशिश कीजिए। तो आ जाइए अब हम आते हैं examdaily.in की वेबसाइट पर। उन्होंने तज्जिया करके सब्जेक्ट वाइज बताने की कोशिश की है कि किस सब्जेक्ट को कितने नंबर्स इस साल मिलने वाले हैं, यानी कि उन्होंने एक टेंटेटिव परसेंटेज बता दिया है। आप लोग अकॉर्डिंग उस परसेंटेज को देखकर आइडिया लगा सकते हैं कि आप इस मर्तबा उस लिस्ट में सिलेक्ट हो सकेंगे या नहीं। फॉर एग्जांपल मराठी का हम देख लेते हैं। तो मराठी के लिए उन्होंने जो यहाँ पर बताया है कि जनरल कैटेगरी के लिए इस मर्तबा जो है 48% दरकार होगा, जबकि एससी के लिए 43, एसटी के लिए 41 और ओबीसी के लिए 44% चाहिए। यानी मराठी का जो रिजल्ट इस मर्तबा निकल कर आने वाला है वो 49 to 44% के दरमियान निकल कर आने वाला है, यानी कि 50% भी मराठी का कट ऑफ पार नहीं होने वाला है। 44 to 49 के बीच में ही रहने वाला है। हम जनरल को देखते हुए चलेंगे। एससी, एसटी, ओबीसी में आप 3 नंबर, 5 नंबर या 7 नंबर कम करके काउंट कर सकते हैं। अगर हिंदी की बात की जाए, फॉर एग्जांपल हम नंबर ऑफ वेबसाइट बताएंगे, सिर्फ एक वेबसाइट आपके सामने पेश नहीं करेंगे। एग्जाम्स डेली ने मराठी के लिए कितना बताया, 48.67। इसी तरह हम आ जाते हैं nhmpunjab.in। तो इन्होंने भी जो बताया है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मराठी के लिए 48.67, एससी के लिए 43, एसटी के लिए 41 और ओबीसी के लिए 44। इसी तरह अगर टेक्स्ट बुक्स के ऊपर हम आते हैं और यहाँ पर सब्जेक्ट मराठी को अगर हम सर्च करते हैं तो देखिए इन्होंने भी जो बताया है 47, 43, 42, 42 यानी 42 लास्ट तक, यानी 47 से लेकर 42 के बीच में। इसी तरह हम आ जाते हैं लेटेस्ट जॉब hub.in पर। तो उन्होंने जो बताया 47 से 43 के दरमियान बताया है, यानी कि 4 वेबसाइट का डेटा हमने अभी तज्जिया करने की कोशिश की और सबका रिजल्ट करीब करीब निकल कर आता है 48 से 42 के बीच में। इसी तरह आप वीडियो को पॉज कीजिए, अलग अलग सब्जेक्ट्स आप देख सकते हैं। हिंदी के लिए 53, इंग्लिश के लिए 54, संस्कृत के लिए 58, उर्दू के लिए 66। देखिए उर्दू के लिए 66 अलग अलग वेबसाइट में बताया गया है, लेकिन जहां तक मेरा गुमान काम करता है उर्दू का कट ऑफ 66% इस साल नहीं जाने वाला है। उर्दू का कट ऑफ इस साल बहुत अगर गया तो 55 के आसपास जाने वाला है और कैटेगरी में उससे भी कम। तो 66 आप कौन मत कीजिए। मैं उर्दू की स्पेशली इसलिए हाईलाइट कर रहा हूं कि हमारे मैक्सिमम व्यूवर्स उर्दू से निकल कर आते हैं। फिर हिस्ट्री का हम देखते हैं 49, इकोनॉमिक्स का 54, फिलॉसफी का 53, साइकोलॉजी 54, सोशियोलॉजी 52, पॉलिटिकल साइंस 55, डिफेंस का 62, होम साइंस का 53, लाइब्रेरी 54, जर्नलिज्म 54, सोशल वर्क 52, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 52, मैथमेटिक्स 52, इन्वायरमेंटल स्टडीज 56, फिजिकल साइंस 52, केमिकल साइंस 52, लाइफ साइंस 52। उसके बाद अर्थ, एटमॉस्फेरिक, ओशियन एंड प्लानिटरी साइंस 54, ज्योग्राफी 52, कंप्यूटर साइंस 49, इलेक्ट्रॉनिक साइंस 52, फोरेंसिक साइंस 55, कॉमर्स 54, लॉ 57, एजुकेशन 53, फिजिकल एजुकेशन 51। करीब करीब इसी तरह का डेटा यहाँ पर अदर वेबसाइट पर भी दिया गया है। कुल मिलाकर मोटा मोटा आप ये तस्लीम कर ले कि इस मर्तबा का जो रिजल्ट है वो किसी भी सब्जेक्ट में 60% के ऊपर नहीं जाने वाला है, यानी कि आपका जो कट ऑफ बैठने वाला है वो 60% या 55% के आसपास ही बैठेगा। बल्कि कुछ सब्जेक्ट तो ऐसे हैं जिसका परसेंटेज 45 to 55 के बीच ही बैठेगा, उससे ऊपर नहीं जाने वाला है। अब भी अगर आपके जहन में
कुछ क्यूरी हो कट ऑफ से रिलेटेड, अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आप कमेंट करके हमें बताने की कोशिश करें। आज हमारा शायद लाइव सेशन भी होने वाला है, तो हम उसमें भी आपके सवालों के जवाबात को देने की कोशिश करेंगे। आखिरी गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को क्लिक और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करने की। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज।